रहेंगे, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाने वाले हैं। इसके लिए आपको कोई सिंगल पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप साथ ही जो बेल आइकन है वो भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जो भी नया नोटिफिकेशन आता है वो आपको मिलता रहे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बेसिक चीज़ें सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारी जो अल्फ़ाबेट होती है, अल्फ़ाबेट की अगर हम राइट और लेफ़्ट की बात करें, ठीक है। जैसे ये हमारा अल्फ़ाबेट है, क्या है, अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो अगर इसके हम लेफ़्ट की बात करेंगे तो ये हमारा लेफ़्ट होता है, ये हमारा राइट होता है, ठीक है। लेफ़्ट साइड, राइट साइड। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारा ए से स्टार्ट किया हमने, जेड तक गए, ये हमारा लेफ़्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ आए। अगर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा लेफ़्ट होगा, अगर हम जेड से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हमारा राइट होगा। जब भी हमें अगर कन्फ्यूज़न भी होता है, हमें नहीं समझ आता है कि हमें क्या करना है, तो जो अल्फ़ाबेट हमारा है उसी तरह अपना फेस मान के हम अपने लेफ़्ट और अपने राइट को ही मानते हैं कि जो हमारा लेफ़्ट होगा वही अल्फ़ाबेट का लेफ़्ट होगा, जो हमारा राइट होगा वही अल्फ़ाबेट का राइट होगा, जब हम अपना फेस अल्फ़ाबेट की तरफ रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इनके काउंटिंग की। काउंटिंग तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप ये याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पाते तो एक इज़र्टी फार्मूला होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप इस चीज़ को अच्छे से रख सकते हैं यार, अगर ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए 5, 10, ई का होता है 5, 10 का होता है, और सॉरी जे का होता है 10, ओ का जो होता है वो नंबर होता है 15, और टी का नंबर होता है 20, वाई का नंबर होता है 25। इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, आपने बहुत सी बुक्स में लिखा देखा होगा, लेकिन हमें कन्फ्यूजन इस चीज़ का रहता है कि हम इसको अप्लाई कैसे करें। इसको अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे मान लीजिए अगर हमें 7 नंबर का अल्फ़ाबेट बताना है, ये 5 है, 5 कितना है, ई, प्लस चलेंगे 2, तो मान लीजिए 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे एफ आएगा, यहाँ पे जी आएगा, क्योंकि ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, एफ के बाद जी आता है, तो 7th नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, जी, ये हमारा 7th नंबर का हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें अपोजिट नंबर्स की, अपोजिट अल्फ़ाबेट, अपोजिट की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल सा है, एक अपोजिट जेड, जिसे हम आजाद से भी समझ सकते हैं। बी का अपोजिट है वाई, जिसे हम वाई इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर वाई, ठीक है। उसके बाद सी का अपोजिट होता है हमारा एक्स। सिंपल सा एक फॉर्मूला और इसमें रहता है कि जैसे मान लीजिए हमें अगर किसी भी नंबर का अपोजिट निकालना है तो उससे हम 27 माइनस कर दें। मान लीजिए हमें ए का अपोजिट निकालना है, ए का अपोजिट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 27 माइनस 1, तो 26 नंबर कौन सा है, चेक, ये हमारा ए का अपोजिट हो जाएगा। मान लीजिए हमें सी का अपोजिट नहीं पता है कि एक्स होता है, हमें नहीं याद है, 27, अगर हमें सी का नंबर याद है माइनस कर दिया, 24 किसका होता है, एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो सी का अपोजिट एक्स हो गया, ऐसे हम क्रैक्स भी लिख सकते हैं। अगर हम डी की बात करें, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाता है, जिसे हम ड्यू से भी रख सकते हैं। ई का हमारा वी हो जाता है, जिसे हम इवनिंग से याद रख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपको कोई जड़ी बूटी मिल जाए और आपको गोर को पिला देना है, तो ऐसा होगा, इसके लिए तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इवनिंग हो गया। उसके बाद एफ का अपोजिट यू हो जाता है, जिसे आप फन से याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जी का आपका अपोजिट टी हो जाएगा, जिसे आप जीटी रोड से याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका एच हो जाता है, एच का अपोजिट एस,
इसे आप ही और सी से याद रख सकते हैं। मतलब ही के बिना सी अधूरा और सी के बिना ही अधूरा, तो ही और सी से याद रख सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे आई। आई का अपोजिट हमारा आर हो जाता है, जिसे हम इंडियन रेलवे से याद रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जे और क्यू, जिसे हम जाने कैसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिखना चाहते हो क्यों भी लिख सकते हो, जाने कैसे, साथ ही साथ नोट भी कर लीजिए। उसके बाद अगर हम के की बात करेंगे, के का अपोजिट हो जाता है हमारा पी, तो जिसे हम कानपुर लिख सकते हैं। अगर आपका कोई के पी है, मान लीजिए आप समझ रहे हो, समझदार हो, ठीक है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, समझदार हो। तो अगर आपका कोई ऐसा वर्ड है के और पी जिससे आप रिलेट करना चाहते हो तो रिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एल से, उससे आपको और अच्छे से याद रहेगा। एल का अपोजिट ओ, इसे कैसे लिख सकोगे, लिखना चाहो, अदरवाइज आप इसका और भी यूज कर सकते हो। एम और एन, इसका आप मून, क्योंकि मून को लब अगर है तो फिर मून तो नहीं आएगा, तो फिर काम नहीं चलेगा। तो ये आपके कुछ अपोजिट्स नंबर थे जिन्हें आप याद रख सकते हो, ठीक है। और इनमें कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, बस सिंपल सा आप याद रखते हो। ए टू यानी कि ए का जेड हो जाता है। अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो। आपको अगर नंबर याद है, अगर अपोजिट नंबर पता करना है 27 से माइनस कर दो, सिंपल सा, कुछ नहीं करना। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे पी का अपोजिट पता करना है, ठीक है, मान लीजिए आपको पता नहीं है लेकिन आपको पी का नंबर अपोजिट पता करना है। पी का अपोजिट विपरीत, तो हम क्या करेंगे, पी का हमारा 16 होता है, किसमें माइनस करेंगे 27 से, कितना हो जाएगा 11। 11 कितना होता है के, क्या लिखा है, ठीक है। तो 27 से सिंपल सा माइनस कर देंगे और कुछ नहीं करना आपको अपोजिट नंबर्स मिल जाए, ठीक। चलिए, तो ये आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ, जैसे कोई भी नंबर है, चलिए आगे देखते हैं। ये रेस कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। अगर हम बात देखेंगे किसी भी अक्षर का, भी अल्फाबेट का जस्ट लेफ्ट, ठीक है। जस्ट लेफ्ट मतलब ठीक बायां, ठीक है, बायां हमें बताना है तो हम क्या करेंगे, उसका एक माइनस कर देंगे, यानी कि जस्ट बिफोर, ठीक बाएं मतलब ठीक पहले, ठीक बाएं का मतलब ठीक पहले, यानी कि एक -1 कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमें बताना है क्यू का ठीक बायां, क्यू का ठीक बायां बताना है तो हमें क्यू का नंबर पता है 17 -1 किया 16, और क्या मिल गया 16 होता है पी का, या फिर इस तरह से लिखते हैं, ये क्यू है, इधर हम देखेंगे ये हमारा बायां मिलेगा, ठीक है, इधर सारे बायां होंगे, तो पी जस्ट मतलब उसके जस्ट पहले पी, ठीक है, तो ये हमारा पी हो जाएगा। मान लीजिए हमें बताना है डब्ल्यू का ठीक बायां, डब्ल्यू का अगर ठीक बायां बताना है जस्ट बिफोर मतलब डब्ल्यू से पहले क्या आता है वी, ठीक है। इस तरह से फिर श्योर होना चाहिए तो कोई इशू नहीं है इसमें। अगर हम दाएं की बात करें, चलिए ये क्लियर हो गया, आगे देखते हैं हम। ठीक दायां, क्या ठीक दायां,
दायां का मतलब होता है जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर मतलब ठीक बाद, जस्ट आफ्टर मतलब एकदम जस्ट बाद। तो अगर हमें देखना है डी का दायां, तो हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट हम बता देंगे ई, या फिर यहाँ पे मेंशन करो, ये मान लो हमारा डी हो गया, और डी का जस्ट क्या आएगा ई, ठीक है, डी का जस्ट क्या आएगा ई, तो डी का दायां क्या हो गया ई आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हम कुछ और समझते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अगर मान लीजिए आ जाए आपके बायां, ये तो ठीक बायां ठीक दायां हो गया, कोई इशू नहीं है। जैसे मान लीजिए कहा जाए आपके बाएं, तो अगर हम इधर हैं तो हमारा बायां इधर हो जाएगा, बायां इधर मतलब अल्फाबेट, अल्फाबेटिकल लेफ्ट, जिधर हमारा अल्फाबेट का लेफ्ट पड़ेगा उधर ही हमारा बायां पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कहा जाए आपसे आपके बाएं से डी का बायां, तो क्या आ जाएगा सी, डी का बायां क्या आ जाएगा सी, क्योंकि जस्ट बिफोर आपका बायां मतलब डी का बायां, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और टॉपिक, बड़े सिंपल सी चीज़ें हैं, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको समझाया जाए। विपरीत क्रम आपका हो गया है, और भाई जैसे मैंने अब आपको बताया था कि अगर आपके बाएं से मतलब है ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और दाएं का मतलब होता है आपका दायां मतलब जेड से स्टार्ट करेगा, मतलब कि जेड से स्टार्ट किया हमने और एक तक गए, ये आपका दायां और आपका बायां एक ही चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये बिगाड़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें बाईं ओर, इधर बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड अगर हमें चलना है तो हम क्या करेंगे, जेड से एक ही ओर चलेंगे। अब हमें अभी तो हमें ये बताना था कि किधर सिचुएट है, मतलब किधर स्थित है। जब हम बता रहे थे कि ये किसका क्या बायां होता है किसका दायां होता है, तो हमारा ये होता था ए से जेड की ओर। लेकिन अब हमें चलना है, अगर हमें चलना है मान लीजिए बाईं ओर चलना है, ठीक है। जैसे हमारे ये अल्फाबेट लिखे हैं, हमें चलना है बाईं ओर, इधर चलेंगे ना, बाईं ओर किधर होता है, ये बायां है हमारा, ये बायां है और ये दायां है, ठीक। तो अगर हम बाईं ओर चलेंगे तो किधर चलेंगे, हम इधर चलेंगे, इधर चलेंगे मतलब जेड से एक ही ओर, तो किधर चलेंगे बायां। अगर पूछा जाए आपका दाईं ओर, दाईं ओर, तो दाईं ओर चलेंगे तो हम क्या करेंगे, जेड से स्टार्ट किया हमने, मान लीजिए ये अल्फाबेट लिखा है, दाईं ओर चलना है हमें, तो इधर हम चलेंगे ना, दाईं इधर है, इधर ओर चलेंगे, तो ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर चलेंगे तो हमारा किधर हो जाएगा, दाएं, ठीक है। इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर लीजिए। उसके बाद एक और कुछ है इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करें के बाएं, के बाएं, तो के बाएं का मतलब होता है कि जो जिस वर्ड का बताया, जिस अल्फाबेट का बताया है, जिस अल्फाबेट के बाएं या दाएं पूछा जाता है
उस अक्षर या अल्फाबेट को भी शामिल किया जाता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए डी के बाएं तीसरा अक्षर, डी के बाएं तीसरा अक्षर बताना चाहूँगा। डी हमारा ये रहा, इसको छोड़ देंगे, इसमें शामिल ही किया था, सॉरी शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर के बाएं या दाएं है तो के अगर लगाए शब्द तो हम जो हमारा ओरिजिनल जिस वर्ड से पूछा गया है उसको हम छोड़ देंगे, तो इसे काउंट नहीं करेंगे 1 2 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा बी और ये थर्ड नंबर आपका बनेगा ए। ठीक है, अगर डी के बाएं तीसरा पूछा गया है तो ए बन जाएगा। अगर यही पूछा जाता है डी के दाएं पांचवा अक्षर, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए हमारा डी है फोर्थ नंबर पर, 1 2 3 4 5 नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या रहेगा ई, ये एफ, ये जी, एच और आई। ठीक है, तो आई हमारा डी के दाएं पांचवा बनेगा। इसे हम सिंपल सा 4 + 5 9 नंबर बन गया है आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जैसे डी के अगर दाएं पांचवा, दाएं मतलब इधर चलेंगे हम जेड की तरफ, पांचवा अक्षर बताना हमें, डी को देखो फोर्थ नंबर पे पांचवा बताना है, इसमें 4 + 5। अगर के में पूछा गया है तो प्लस करेंगे, इसमें कोई भी माइनस नहीं करेंगे, तो हमारा 9th नंबर आ जाएगा। 9th नंबर होता है हमारा आई। ठीक है, अगर यहीं पे पूछा जाता से बाएं या दाएं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा मूल अक्षर है, जो मूल अक्षर है को शामिल करते हैं मूल अक्षर को भी शामिल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बताना है जी से तीसरा दाएं अक्षर, जी से तीसरा दाएं अक्षर बताना है हमें। जी हमारा ये है, जी कितना है 7। ठीक है, इसमें हमने 3 अगर इंक्लूड किया तो एक हमें माइनस करना है। क्यों? क्योंकि इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं 1 2 3, और इससे भी इंक्लूड करेंगे तो ये हटा देंगे, तो ये हमारा एच और आई, ये 10 हो गया था, 10 में से -1 करेंगे तो 9 मतलब आई। तो जी का अगर दायां हमें तीसरा बताना है, जी का दायां, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए आप, जी का दायां तीसरा अगर हमें बताना है तो जी हमारा 7 है, ये कितना है 7, और इसमें से अगर हम -2 कर देंगे तो हमें 9 मतलब आई हमारा हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, और आप इन्हें नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, बाकी हम कल कराएंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम कल करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।